शाह साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई थी और फरमाया था कि हमें इस मसले को OIC में भी उजागर करना होगा और अक़वाम मुत्तहिदा तक इस आवाज़ को भी पहुंचाना होगा। यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं वो पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद भी लगा के बैठे हैं और बहैसियत मुसलमान हमारी क्या इसमें ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए फ़लस्तीन के हवाले से और ख़ुसूसन मस्जिद अक़सा के हवाले से। हम क्योंकि हसासियत रखते हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है पोजेसिव हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारी बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? शुबा सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ईमानी जिम्मेदारी है कि हम बतौर ईमान फ़लस्तीन के साथ और मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस के साथ अपनी एक गहरी वाबस्तगी रखते हैं, क्योंकि हमारा किबला अव्वल ये है। शब मिराज जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत जलीला से उम्मत मुस्लिमा को 5 नमाजों की फर्जियत का अजीम तोहफा मिला था जी। तो उन 5 नमाजों का जो किबला था वो खुद ये मस्जिद अक़सा ही थी, वो बैतुल मक़दस था। ये हमारा किबला अव्वल है, जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जो आपकी एक खूनी वाबस्तगी थी और एक ईमानी मोहब्बत थी, उसकी बुनियाद पर कतरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, अल्लाह ने आपकी चाहत को पूरा करते हुए बैतुल्लाह को किबला सानी बनाया, किबला 2 बनाया। तो यकीनन ये हमारा किबला अव्वल है। उसके बाद ये जो बैतुल मक़दस का मामला है, ये हमारी ईमानी इससे वाबस्तगी होने के साथ साथ हमारे वहाँ जो मुसलमान भाई है, जैसे अभी मैंने अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर नासिर शहादी साहब ने उस हदीस पाक का उर्दू में मफ़हूम बयान किया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदु बअदा, इनको एक दीवार की मानिंद होना चाहिए। और मैंने पहले हदीस पढ़ी वो थी कि कमसल जसदिल वाहिद, ये तो एक जिस्म की मानिंद है। तो बैसियत एक जिस्म वो हमारे जिस्म का हिस्सा है फ़लस्तीनी, और उसके उनकी हिमायत करना, उनकी मदद करना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, और जहाँ तक भी हमारा बस हो, हमारे इख्तियारात में हो, हमें उनका तामुन करना ही हमारे ऊपर ईमानी तौर पे फर्ज है। तीसरी बात, मजलूम का साथ देना, मजलूम की नुसरत करना, उसकी आनत करना, वो चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो एक वो तो मुसलमान भी है और फिर मजलूम है, उन मजलूमों का साथ देना। नंबर 4, वहाँ मैं समझता हूँ इस वक्त बैसियत एक इंसानी बरादरी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आज भी दुनिया के जितने भी इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी हमने देखे, वो भी फ़लस्तीनियों के इस जुल्म को और उनकी इस मजलूमियत को वो अपने दिल में महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए वो खुद भी इस बात पर बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी हैं, हमें इनको चाहिए, इन आलमी इदारों को, कि उनकी आवाज को भी सुने, मजलूमों की आवाज को सुने। उम्मत मुस्लिमा, जैसे अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इस वक्त हमारी उम्मत मुस्लिमा के 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी तरफ लोग देखते हैं। एक हमारा सऊदी अरब, जहाँ हरमैन शरीफ है, और फिर हमारा इस्लामी बरादर मुल्क ईरान। ये दोनों इस्लामी बरादर मुल्क इस वक्त जो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये खुश आइंद बात उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस इंसानी बरादरी के लिए बिलअमूम, कि उन दोनों ने मिलकर एक मुश्तरका मौक़िफ़ दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान का, तो जैसे अभी शराई साहब फरमा रहे थे कि बानी पाकिस्तान, मुअस्सिस पाकिस्तान, बाबा कौम जनाब क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह से लेके आज तक हर पाकिस्तानी इसी मौक़िफ़ पे खड़ा है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, ये मुल्क फ़लस्तीनियों का है, ये वतन फ़लस्तीनियों का है जी। और इसके मामले में जो गैर उस दौर में भी जो इंसाफ से रूगर्दानी हुई है, अदल से हटकर जो मौक़िफ़ अपनाए गए हैं, आज उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। आज आलमी बरादरी को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। देखिए बेइंसाफी का क्या नतीजा निकलता है जी। आज चाहे आज फ़लस्तीनी वहां पर शहीद हो रहे, चाहे मैं समझता हूँ जो मुज़ाहमत हो रही है उसके नतीजे में जो इसराइली वहां पर उनका खून बहाया जा रहा है, तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जरा गौर कीजिए, ये हमारी उस बेइंसाफी का नतीजा है। आज इंसानों का जो खून वहां पे बह रहा है, वो चाहे उम्मत मुस्लिमा के फ़लस्तीनी हमारे दिल के जो टुकड़े हैं उनका वो खून है, चाहे हमारी जो इंसानी बरादरी है उससे ताल्लुक रखने वालों का खून है। ये
जो इंसानों का खून बह रहा है, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा को सोचना चाहिए कि ये हमारी उस दौर की जो इंसाफी आज भी उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दराज करना चाहिए। हमें आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पे खड़ा है बिल्कुल ऐसे जो बानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। आज अगर हम उस मौक़िफ़ को अपना लें तो मैं समझता हूं वहां पे अमन कायम हो सकता है। बैत व खून उससे इंसानियत को महफूज किया जा सकता है, हकदारों को उनका हक दिलवाया जाए। और जो वहां पर इस वक्त हाल इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, जो इस वक्त इदारे हैं इंसानी हकूक के लंबरदार हैं, उनको चाहिए वो अपने फराइज को अदा करें। जो वहाँ जख्मी हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात का बंदोबस्त करना, जो वहाँ पर इस वक्त लोग इफलास का शिकार हैं उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करना, और जो इस वक्त वहाँ पे बदअमनी है उसको अमन में तब्दील करना, ये सारी इंसानी बरादरी की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वाक़या यही है, आपने हल्फुल फजूल के अंदर शिरकत फरमाकर और फिर मदीने के यहूदियों के साथ मिसाके मदीना कैंप फरमाकर, आप नजरान के क्रिश्चियन हजरात के साथ एग्रीमेंट फरमाकर हमें यही पैगाम दिया है कि हम इंसानों के खून बहाने के लिए दुनिया में नहीं आए। हम हर इंसान के खून का एहतराम करने वाले, हर एक की जान का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन तंग आमद बजंग आमद। आप इतना किसी को जिच न करें, आप किसी को इतना तंग न करें, किसी के हकूक की इतनी मैं समझ तो पामाली न करें कि वगैरह। देखिए अगर आप किसी बिल्कुल मामूली से मामूली किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म करेंगे तो बिल आखिर वो भी आपके गिरबान तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें इन चीजों पर अपनी बैसियत एक इंसान और फिर बैसियत मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों के दरा को एहसास करते हुए आगे बढ़ना होगा। और इस वक्त जो फलस्तीन लहू से तरबतर है, हमें इसकी तरफ बैसियत एक हमदर्द इंसान सोचना होगा कि वहाँ ये क्यों हुआ, और उन तमाम जो वजूहात और असबाब हैं उन्हें दूर करना होगा। बिल्कुल ऐसे इंसाफी है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बड़ी वजाहत के साथ आपने फरमाया कि दीन इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, और आपने बजा फरमाया कि तंग आमद बजंग आमद। जब आप किसी के हकूक़ की इतनी पामाली करेंगे, जब उनकी आप जान के दरपे हो जाएंगे, जब उनके मासूम बच्चों को आप मारेंगे और अपनी बर्बरियत की इंतहा कर देंगे और जुल्म और सितम की इंतहा कर देंगे, तो फिर तंग आमद बजंग आमद का मामला होता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। शायद अब ये फरमाइएगा कि जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस से मुसलमानों की मोहब्बत है और मुसलमानों की अकीदत है, उसकी वजूहात क्या हैं कि किन वजूहात की वजह से मुसलमान जो हैं इस कदर जो हैं वो मोहब्बत रखते हैं मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस के साथ? देखिए उसामा बुखारी साहब, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया हैं उनके बारे में और हमारे बारे में फरमाया कि इन्ना औलन नास बिइब्राहीम अलल्लज़ीना तबऊ हाज़ा नबी वल्लज़ीना आमनू, कि मेरे महबूब करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत सबसे ज्यादा तमाम इंसानों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं जी। तो फलस्तीन वो सरजमीन है। इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, जब नारा बुलंद किया था जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना वतन इराक छोड़ते हुए, तो आपने जो हिजरत फरमाई थी इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी कहते हुए, तो वो फलस्तीन की सरजमीन की तरह हिजरत फरमाई। और फिर ये वो सरजमीन है जहाँ जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने उनको यहाँ पर सल्तनत अता फरमाई थी और उन्होंने यहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया था, पहाड़ भी उनके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह करते थे। वो यही सरजमीन थी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अपनी वो दुनिया की एक खूबसूरत तरीन सल्तनत को उन्होंने बनाई थी, तो उसका दारुल हुकूमत भी फलस्तीन था। और फिर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब जहाँ वो अल्लाह का जिक्र करते थे, वो यही फलस्तीन थी, फलस्तीन की सरजमीन थी। फिर उसके बाद हजरत सईदा मरियम अलैहिस्सलाम जब उन पर अल्लाह ने बगैर मौसम के फल उतारे, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बयान फरमाई है, वो भी ये सरजमीन फलस्तीन थी। जब अल्लाह ने उनको बगैर शौहर के अपनी कुदरत कामिला के साथ एक मोइज़े के तौर पर फर्जंद जनाब मसीह अलैहिस्सलाम फर्जंद अता किए थे, वो भी यही फलस्तीन सरजमीन थी।